गुड मॉर्निंग बेटा, क्लास 10th। आज मैं आपको चैप्टर 5 शुरू कराने जा रहा हूँ। पहले उसकी मैं आपको, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि इन शॉर्ट हम इसको एपी भी बोलते हैं। एपी एक बेटा सीरीज़ है, ठीक है। आज मैं उसकी जानकारी दूंगा पहले आपको, फिर उसके बाद सम करवाऊँगा। तो एपी सीरीज़ क्या है? राइट द नंबर इन ए पर्टिकुलर मैनर, ठीक है। एक पर्टिकुलर मैनर में नंबर को लिखना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये मैंने लिखा है 1 3 5 7 2 4 6 8। कौन सा मैनर है बेटा? आप ध्यान से देखेंगे कि इन नंबरों के बीच में जो डिफरेंस है, जैसे 3 - 1 करें तो 2 आता है, 5 - 3 करें तो 2 आता है, 7 - 5 करें तो कितना आता है? 2 आता है। आगे इसका मतलब है 9 आएगा, 9 - 7 2, आगे 11 13, ऐसे करके। ऐसे ही यहाँ पे देखो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 करेंगे तो 10 आएगा। इसी तरह से और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैं अब 3 का डिफरेंस लेता हूँ। 3 के बाद क्या आएगा? 4, 4 के बाद आएगा 7, 7 के बाद 10, ऐसे करके। बेटा इस मैनर्स में जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम हो सभी नंबरों के बीच में, ठीक है, बिटवीन टू कंसेक्टिव नंबर, जो साथ साथ वाले नंबरों के बीच में डिफरेंस सेम हो, जहाँ पे 2 डिफरेंस था, जहाँ पे 2 था, जहाँ पे 3 था, 4 भी हो सकता है, माइनस में भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है बेटा। तो इस तरह की जो सीरीज़ लिखते हैं वो होती है क्या? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मान लो ये नंबर आ गया 3 7, ठीक है, उसके बाद आ गया 9, उसके बाद आ गया 13, उसके बाद आ गया 17 या 19। तो आप जहाँ पे देखोगे कि 7 और 3 के बीच में डिफरेंस है 4 का, बट 9 और 7 के बीच में डिफरेंस है 2 का। इन दोनों में 4 का डिफरेंस है, इनमें 2 का है, फिर 4 का है, जहाँ पे 6 का है। तो बेटा जहाँ पे देखोगे आपकी डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंस इज़ नॉट और नॉट सेम। तो इसका मतलब है कि जे ए पी नहीं है। डिफरेंस सेम चाहिए ना, तो वो ए पी होगी। अच्छा, ये बात होगी। अब बेटा उसमें उसके बाद मैं आपको अगली बात समझाता हूँ। ये पता लग गया ना कि ए पी क्या है और नॉन ए पी कौन सी सीरीज़ होती है। उसके बाद है बेटा, जैसे मैं अभी जो फर्स्ट सीरीज़ ली थी उसको फिर से लिखने जा रहा हूँ। A1 3 5 7 सो 1। तो बेटा ये जो फर्स्ट नंबर है ना, इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म T1। सेकंड नंबर को कहते हैं हम T2। थर्ड नंबर को कहते हैं T3। ऐसे करके ये टर्म्स होती हैं। T मतलब टर्म्स। ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, ये फोर्थ टर्म होगी बेटा, ठीक है। और फर्स्ट नंबर को हम हमेशा किसके साथ डिनोट करते हैं? ए के साथ, ठीक है, इसको ए कहते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर को हम करते हैं, जैसे सेकंड नंबर आ गया 1 में हमने 2 प्लस किया था तो 3 आया था ना, तो इसका मतलब है जो सेकंड टर्म है उसके बीच में अगर हम एक बार डी प्लस कर दें तो सेकंड टर्म बन जाएगी, यानी कि ए प्लस डी। ऐसे ही थर्ड टर्म है, उसमें आगे एक और 2 प्लस करें तो 5 बना है, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है ए, अगर मान के चलें तो उसके अंदर 2 बार हमने डी जो है ऐड किया है ना, 2A जहाँ पे और 2 जहाँ पे, है ना। तो ऐसे ये थर्ड टर्म बन जाएगी। अगर फोर्थ टर्म बननी है ऐसे ही, तो एक बार 2 और ऐड हो गया, एक बार जहाँ पे, एक बार जहाँ पे, एक बार जहाँ, 3 बार हो गया ना ऐड, तो इसका मतलब ये बन गया A+3D। ऐसे करके बेटा हम कई टर्म्स इसकी बना सकते हैं। समझ गए ना मेरी बात? तो ऐसे ही इसका सेकंड सम है। इस एक्सरसाइज का मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन ए पी वैन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। डी को हम कहते हैं, ए फर्स्ट टर्म होगी, डी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो वो गिवन हो तो हम कैसे टर्म्स लिखेंगे, इसी से हम समझ सकते हैं। जैसे मान लो हमारे जो फर्स्ट सम है A = 10, है ना, और डी भी 10 है। तो हमने अगर फर्स्ट टर्म लिखनी होगी तो हम फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, जहाँ पे बताया था ना ए, तो ए कितना हमारा 10, है ना। इसी तरह से उसने कहा है सेकंड टर्म, फर्स्ट 4 निकालनी है, तो सेकंड टर्म में क्या था
डी को एक बार ऐड कर देना, यानी कि ए भी 10 था, डी भी 10 था, 10 + 10 कितना हो गया 20। अगर थर्ड टर्म बनानी है तो डी को कितनी बार ऐड करना हमने 2 बार, यानी कि ये हो गया 10 + 2 इंटू डी की जगह आ गया 10, तो आ गया 10 + 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 ना, तो ये हो गया 30। इसी तरह से हमने फोर्थ टर्म बनानी है तो बन जाएगा ए प्लस एक बार और डी हो जाएगा 3D है ना, तो 10 + 3 इंटू डी की जगह फिर 10 है क्योंकि डी 10 ही है, ए भी 10 था, तो 10 + 3 इंटू 10 30, तो 10 + 30 कितना हो गया 40 है ना। तो अब हम ये मान लो मैं इसकी सीरीज़ लिखनी है, ये तो फर्स्ट टर्म जो पूछी थी, बाकी 4 सम भी खुद करके देखना, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ। इसका मतलब AP हमारी क्या बन गई, फर्स्ट टर्म 10 बनी थी, सेकंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30, फोर्थ टर्म 40। ध्यान से देखिए तो ये इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है सारे नंबर के अंदर, 20 - 10 10, 30 - 20 10, 40 - 30 10 है ना। इसका मतलब ये क्या होगी, एक हमारी AP बन गई। समझ गए बेटा। इसी तरह से इसके बाकी 4 सम की भी आप खुद प्रैक्टिस करके देखना बेटा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, बाकी सम मैं अगली वीडियो में डालूँगा। थैंक यू।